हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है JEE एडवांस 2025 के मैथमेटिक्स के पेपर 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल जेड लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैपिटल ये स्मॉल जेड विद आर्ग्यूमेंट जेड इज ग्रेटर देन -5 and less than equals to pi, let omega be the cube root of unity for which argument of omega is greater than 0 but less than pi। क्या बता रखा है हमें, let alpha equals to argument of sigma of minus omega to the whole power n and n equals to 1 से लेकर 2025 तक, then find the value of 3 alpha upon pi। सिंपल सा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। ये भी बहुत इजी इन्होंने प्रॉब्लम पूछा है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं और एक्सप्रेशन से ही हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या बता रखा है, अल्फा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ सिग्मा माइनस ओमेगा टू दी होल पावर n एंड n इक्वल्स टू 1 से लेकर 2025 तक इन्होंने वैल्यू बोल रखी है। बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करा, बहुत ही बेसिक तरीके से इसके अंदर जो हमें ये सिग्मा लगा के दे रखा है, इस सिग्मा को आपने इसमें अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 1 प्लस माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 2 प्लस माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 3 प्लस माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 4 अप टू माइनस ये प्लस करके माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 2025। इसको हमने ले लिया और इसको हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, ध्यान से देखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस ओमेगा, इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी हम ओमेगा की वैल्यू के ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे, अभी हम किसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, केवल साइन के ऊपर। तो माइनस साइन के साथ ये खुलेगा, क्योंकि ऑड पार है, जितनी भी ऑड पार है उन सब में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और जितने भी ये इवन पार है उन सब में ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 अप टू माइनस ओमेगा टू दी पावर 2025। अब हम देख रहे हैं ओमेगा भाई हमें बता रखा है क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप की हमारे पास कंडीशन रहती है, जिसमें ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 माइनस आयोटा टाइम्स √3 होल डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं और चाहे इसके साथ भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू भाई अगर हमें समझ में आती है तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं, ये जो ओमेगा है चाहे इसकी वैल्यू कैसी भी रही हो, लेकिन ये हमें एक जीपी बनती हुई सी दिखाई दे रही है। कितने टर्म्स की, 2025 टर्म्स की। तो हमने क्या करा, इसके अंदर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो वो कितना होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा इन जनरल हम कब लिखते हैं, जब आर की पावर मतलब आर जो है वो जो कॉमन रेशो है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन रेशो को, और कॉमन रेशो 1 से छोटा होता है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हो। तो हमने क्या करा, इसके एन टर्म्स का ये जो सम है ये निकालने की कोशिश करिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू आर कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर ध्यान से देखेंगे माइनस ओमेगा ही रहेगा, तो माइनस ओमेगा टू दी होल पावर एन, एन कितनी है हमारे पास 2025, टोटल 2025 टर्म्स है हमारे पास, -1 होल अपॉन कितना हो रहा है हमारे पास r -1। ये बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या करा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, यहीं पे कर लेते हैं पहले एक बार। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो यहां पर ये माइनस ओमेगा टू दी होल पावर 2025 है, और हम देख पा रहे हैं कि अगर ओमेगा की पावर 2025 है, देखो माइनस साइन तो यहां पर आ ही जाएगा। अच्छा, ये माइनस से हम पहले यहां से माइनस कॉमन लेकर इसको हमने बैलेंस आउट कर लिया, कितना हो गया, ओमेगा +1, और यहां पर ये -1 का -1 ही रहेगा। इसकी बात करते हैं, इस पर जब इस माइनस पर जब 2025 लगेगा तो ये माइनस तो आ ही जाएगा, बाकी बात बची ओमेगा टू दी पावर 2025। अगर हम ये पता लगा लें, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, अगर हम ये पता लगा लें कि जो 2025 है अगर ये डिविजिबल बाय 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा की पावर 2025 को हम ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी होल पावर समथिंग कुछ इंटीजर की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम देख रहे हैं 2025 ये 9 आ रहा है इसका सम, और हमें पता है कि बेसिक डिविजिबिलिटी रूल से
हम ये देख पा रहे हैं कि 3 से ये डिवाइड हो पा रहा है। कितनी बार हो पा रहा है? 18, 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो अगर हम इस ओमेगा टू दी होल पावर 2025 को कितना लिख देते हैं? ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 675, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन रही है? इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो भाई हमें पता ही है कितनी होती है, 1। और इस 1 की पावर 675 का मतलब कितना हो जाएगा? हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अब यहां पर हमारे पास ये जो माइनस था, ये माइनस तो भाई हमने यहां पर ले ही लिया, और इस ओमेगा टू दी होल पावर 2025 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। और माइनस माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 बार ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का 2 ओमेगा अपॉन का ओमेगा प्लस 1, इतना ही हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें एक रिलेशन पता है क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, माइनस का 2 ओमेगा अपॉन का माइनस का ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास ये आ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा। और अपॉन में ओमेगा को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए वर्कआउट थोड़ा सही से नहीं करेगा, तो हमने क्या करा? ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हम दोबारा से देख पा रहे हैं, ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये फिर से क्या बना देगा? ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो भाई आप जानते हो कितनी होती है हमारे पास? 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें इस 2 ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो भाई हमें पता है, तो अगर हम 2 ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू को निकालना चाहें तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे के पूरे में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 से 2 उड़ जाएगा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर का अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? माइनस का √3 माइनस का 1। अगर आपको याद आ रहा हो, tan थीटा इक्वल टू कैसे करके करते थे? b अपॉन a करते थे। तो यहां से ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, और √3 अपॉन √1 मतलब 60 डिग्री आ रहा है। तो वैसे तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आना चाहिए? 4π/3 आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें ओमेगा का जो आर्ग्यूमेंट कितना बता रखा है? 0 से लेकर पाई तक बता रखा है, और जेड का आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक बता रखा है? -π से लेकर पाई तक। तो हमें समझना चाहिए कि यहां पर जब हम इसका आर्ग्यूमेंट जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इसका आर्ग्यूमेंट जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा होगा तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4π/3 तो आना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक की लगा रखी है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए? -π से लेकर पाई तक, और ओमेगा के लिए आर्ग्यूमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई तक। तो जो 4π/3 जो हमारे पास यहां से आना चाहिए था, बेसिकली यहां से, सॉरी, इस √3 अपॉन √1 से, और माइनस माइनस की वजह से भाई हमें पता लग रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो वहां से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जब फॉल कर रहे हैं तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? वो बैक डायरेक्शन से बनेगा, हमारा नीचे वाली डायरेक्शन से बनेगा, हो जाएगा वो माइनस का 2π/3। मतलब 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को माइनस करके नीचे वाला वैल्यू ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर की माइनस का 2π/3। तो वैसे तो ये हमारा वैल्यू हो जाना चाहिए था, और ये किसके इक्वल आ रहा है? अल्फा के इक्वल। तो ये इक्वल टू आ रहा है हमारे पास अल्फा के इक्वल, लेकिन हमसे ये वैल्यू नहीं पूछ रखी है अल्फा की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे ये वैल्यू पूछ रखी है 3α/π। तो बहुत सिंपल सा है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3α/π, और ये वैल्यू भाई हमने इसमें पुट कर दी। तो 3/π इंटू कितना आ रहा है? माइनस का 2π/3। तो देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 3α/π की माइनस का 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के प्रॉब्लम पूछ रखा है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें जो कंडीशन दे रखी है हमें उसी विद इन द लिमिट्स के अंदर ही चलना है, और किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को एक फ्लो के अंदर सॉल्व करना है, ये बस हमें पता होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।